हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आप मुझे मेरी डेली ब्लॉगिंग में देखते होंगे और नॉर्मली मैं अपनी डेली ब्लॉगिंग में ना बहुत ज़्यादा कोई भी स्किन के लिए कोई मेकअप नहीं करती, कोई फाउंडेशन या इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करती। इवन मैं अपनी डेली ब्लॉगिंग में कभी बीबी क्रीम भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं जितने भी वीडियो शूट करती हूँ उसमें आपने देखा होगा मैं एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करती हूँ। मतलब मैं ना घर के बने हुए DIY प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बिलीव करती हूँ इंस्टेड ऑफ योर केमिकल, और बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। लेकिन शायद इसी वजह से मेरी जो स्किन है ना वो अच्छी है, हेल्दी है, अभी भी हेल्दी है। मैं आपको अपना DIY फेस मास्क बताती हूँ क्योंकि मार्केट में और सोशल मीडिया पे मैंने बहुत ज़्यादा कोरियन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस तरीके के कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है, कोरियन फेस मास्क हम घर में ही बनाएं और कम खर्चे में। तो आज के वीडियो में मैं आपको पहले कोरियन फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी और इसके बाद हम कुछ बात करेंगे, कुछ चिट चैट करेंगे। जो आज मेरे मन में ना कुछ बातें आ रही थी पेरेंटिंग पे लेकर के, तो हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोरियन फेस मास्क बनाना सिखाती हूँ और बहुत ही सिंपल है। 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और देखो, इसको लगाने से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल फेयर हो जाओगे और आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके स्किन पे जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं या झुर्रियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन से ज़रूर गायब हो जाएंगी अगर आपने इसको कंसिस्टेंटली यूज़ किया कुछ महीनों तक। और आपको ये भी नहीं मैं कहूँगी कि आपको इसे रेगुलर लगाना है, रोज़ लगाना है। आप हफ्ते में 2 दिन लगाओ या 1 दिन लगाओ, आपको जैसे सूटेबल हो आप वैसे लगाओ और आप देखना रिजल्ट बहुत अच्छा होता है इसका। जो छोटे छोटे दाग धब्बे होते हैं, छोटे जो पैचेस होते हैं ना, वो हमारी स्किन से निकल जाते हैं। तो आइए हम बनाते हैं कोरियन फेस मास्क। तो हमने क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच आप राइस फ्लावर लीजिए। इसमें आधा चम्मच हमें कॉफ़ी पाउडर मिक्स करना है और 1 चम्मच हम इसमें शहद ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें रोज़ वाटर मिक्स किया है। मिक्स विद इट प्रॉपरली और ये मेरा फेस मास्क रेडी हो गया। आप इस फेस मास्क को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप नहाने से 15 से 20 मिनट पहले आप इस फेस मास्क को अप्लाई कीजिए और इसको थोड़ी देर स्किन पे छोड़ दीजिए, करीबन 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद आप इसको प्रॉपरली हल्के हल्के मसाज करके और इस फेस मास्क को हटाइए। मैं नॉर्मली इसको रात में अप्लाई करती हूँ, तो मैं रात में इस फेस मास्क को लगाती हूँ, 10 से 15 मिनट तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसको प्रॉपरली रिंस करके और उसके बाद मैं नाइट क्रीम लगा के सोती हूँ। तो ये मेरी अच्छी स्किन का, क्लियर स्किन का एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी रामबाण है ये। तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए। अब हम बात करेंगे पेरेंटिंग पे। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, अभी भी जो एक्सपीरियंस चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं, पेरेंटिंग सबसे डिफ़िकल्ट जो फेज़ होता है वो होता है जब बच्चे आपके बहुत छोटे होते हैं, जब उनको टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं उनकी दी जा सकती है और बहुत सारा वो जब प्रॉपर सोते नहीं हैं तो हमारी नींद नहीं पूरी होती है। मतलब पेरेंटिंग का सबसे जो डिफ़िकल्ट फेज़ मैंने लोगों से सुना है वो ये होता है कि इन्फेंट वाले बच्चों का टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम जो पेरेंटिंग का होता है ना, वो जब आपके बच्चे टीनेज में होते हैं। वो जो टाइम होता है ना पेरेंटिंग का, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है। तो जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको कुछ किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती है, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तब आपकी पेरेंटिंग डिफ़िकल्ट तो होती है, मुश्किल होती है बच्चों को संभालना, बट वो उतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी मुश्किल आपके बच्चे जब टीनेज में हो जाते हैं तब होती है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि तब तो बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, शरारत करते हैं, आप उन्हें 2 थप्पड़ लगा भी देते हो, वो 2 मिनट रोएंगे, 4 मिनट रोएंगे, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हमें भी अपना गुस्सा शांत करके अच्छा लगता है। लेकिन जब बच्चे टीनेज में होते हैं ना, आपकी कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगी या उनकी कोई बात आपको नहीं अच्छी लगी, तो आप ना उन्हें 2 थप्पड़ भी नहीं लगा सकते, आप उन पे हाथ भी नहीं उठा सकते।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखी है। इनफैक्ट जब बच्चे टीनेज में हो जाते हैं तो कई बार होता है कि वो हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो अपने लॉजिक्स रखते हैं, हम अपने लॉजिक्स रखते हैं। बहुत नॉर्मल है कि हमारे बीच में जनरेशन गैप होता है, तो हमारी सोच भी जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग ही चलती है। उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। कई बार हम बच्चों पे अपने थॉट्स जो हैं, अपने डिसीजंस जो हैं, उन पे थोपने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने धीरे धीरे जो अपनी पेरेंटिंग से सीखी है कि हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा, कुछ उनको भी समझना पड़ेगा और कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम अपने डिसीजंस उनके ऊपर ना थोपें, राइट। थोड़ी सी उन्हें फ्रीडम देनी पड़ेगी। कहीं अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो आप उनको करने दो। मुझे लगता है कि आप करने दो, क्योंकि जब आप उसको समझाओगे कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो वो उन्हें समझ नहीं आएगी। जब वो गलत कर चुके होंगे और तब उनको रियलाइज़ होगा और तब आप उनको समझाओगे, तब वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई बहुत सारे। पिछले 6 महीने में मैंने भी देखा कि मैं अपने बच्चों में बहुत बिज़ी थी, उनकी स्टडीज़ में, और मैंने अपने काम को भी काफ़ी पॉज़ दे रखा था। फाइनली डॉटर का एडमिशन हुआ, उसने जो डिसीज़न लिया, तो मुझे लगा कि उसने सही डिसीज़न लिया और डिसीज़न उसको ही लेना चाहिए था, क्योंकि उसकी लाइफ है, उसको अपना करियर बनाना है। तो मैंने उसका सपोर्ट किया और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों के ऊपर चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, उनके ऊपर डिसीजंस छोड़ देने चाहिए। तो ये बातें मैं आपके साथ इसलिए आज शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपको मेरे इस एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिले, कुछ आपको समझ मिले। आपकी अपनी कोई राय हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसके ऊपर थोड़ा और वर्क करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।